बाइसाइकिल वुडन हेलीकॉप्टर। एक गांव में उड़ान सिंह नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसे बचपन से ही हेलीकॉप्टर बहुत आकर्षित करता था। आसमान पर हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ नजर आता तो उड़ान सिंह बीच सड़क पर ही रुककर खड़ा होकर जब तक वो ओझल नहीं हो जाता उसे देखता रहता था। लोग उसे हैरान होकर देखते थे। उड़ान सिंह की पत्नी थी पूजा और उसके बेटे का नाम था चिंटू। उड़ान सिंह का एक साइकिल था। वो साइकिल ही उसकी एकमात्र संपत्ति थी। उड़ान हर रोज सवेरे ऑटो स्टैंड के पास अपना साइकिल खड़ा करता था। आओ भाई आओ, मनवाड़ा, काजीपेट, मिर्जापुर, सवारी का मात्र 20 रुपए, ऑटो से भी जल्दी ले जाऊंगा। यूं अपने साइकिल पर आगे एक और पीछे एक को बिठाकर वो ले जाता था। एक हाथ पर छाता पकड़कर उसके हैंडल को आरटीसी बस के पीछे फंसा देता था। इस तरह ऑटो को भी पीछा छोड़कर वो चला जाता था। ये देखकर ऑटो शंकर को बहुत गुस्सा आता था। यूं हर रोज उड़ान सिंह 200-300 रुपए कमा लेता था और परिवार का पोषण करता था। एक दिन उड़ान सिंह पत्नी पूजा से, आजकल रात को मुझे नींद नहीं आती, मुझे हर हाल में हेलीकॉप्टर उड़ाना ही है, ऐसा नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा, मुझे चिंता खा जाएगी। ये आप क्या कह रहे हैं? बाइक खरीदने की तो हैसियत है नहीं हमारी और आपको साइकिल चलाने के अलावा और कोई काम भी नहीं आता। ऐसे में आप हेलीकॉप्टर कहाँ से चलाएंगे? इच्छाएं सबकी होती है। मेरी भी इच्छा है कि सारे बदन को गहनों से सजा लूं, पर यूं तो होने वाला है नहीं इस जन्म में, पर इसीलिए उसके बारे में सोचना ही बंद कर दिया। अपनी हैसियत के बाहर इच्छा नहीं रखनी चाहिए। सवारी आने का टाइम हो गया है, पहले आप काम पर जाइए। उड़ान सिंह निराश होकर चला गया। ये सब सुनकर चिंटू पिताजी को देखकर दुखी हुआ। कुछ दिन मेहनत करके चिंटू ने एक वुडन हेलीकॉप्टर बनाया। उसे उड़ान सिंह के साइकिल पर फिट किया। उसे देखकर उड़ान सिंह हैरान हो गया। डैडी, अब आपकी साइकिल कोई साधारण साइकिल नहीं है, ये हेलीकॉप्टर साइकिल है, यानी एली साइकिल। इसे तो चलाने की भी जरूरत नहीं है। मैंने मैकेनिक मामा जी से कहकर इसमें इंजन को फिट कर दिया है। इसमें अब आपकी इच्छा पूरी कर सकते हो आप। उड़ान सिंह बहुत खुश हुआ। यूं उड़ान सिंह उस हेली साइकिल पर लोगों को बिठाकर ले जाने लगा। वो सड़क पर चलाने लगा। ये देखकर ऑटो शंकर दंग रह गया। एक दिन एक बड़ा सा गरुड़ पक्षी रास्ते में सड़क पर चोट खाकर गिरा था। उसे देखकर उड़ान सिंह ने अपना हेली साइकिल को रोका। उसे तुरंत अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने उसका इलाज किया तो उड़ान सिंह ने उस परिंदे को बाहर लाकर छोड़ दिया। वो गरुड़ पक्षी उस हेली साइकिल के अंदर जाकर अदृश्य हो गई। ये देखकर उड़ान सिंह हैरान हो गया। वो जाकर साइकिल में बैठा तो अचानक साइकिल हवा में उड़ने लगी। यानी जिस पंछी को मैंने बचाया उसमें कोई दिव्य शक्ति है। उसने मेरे इस उड़न हेलीकॉप्टर में जान डालकर सचमुच का हेलीकॉप्टर बना दिया। यूं सोचकर बहुत खुश हुआ। उड़ान सिंह उस हेली साइकिल में उड़ता हुआ घर पहुंचा। ये देखकर पूजा और चिंटू हैरान हो गए। उड़ान सिंह ने उन दोनों को जो हुआ सब बताया। अब अपनी जिंदगी समझो बदल गई है। मेरी इच्छा तो पूरी होगी ही, पर साथ साथ सवारियों को भी मैं देश भर में घुमाऊंगा। इसमें तेल की भी खपत नहीं है, पूरा मुनाफा ही मुनाफा है। वे दोनों बहुत खुश हुए। यूं उड़ान सिंह लोगों को उसमें बिठाकर ताजमहल, और हिमालय के ट्रिप लगाने लगा। बहुत जल्द ही उड़ान सिंह ने खूब पैसे कमाए और एक बड़ा घर भी बनाया। पूजा के बदन को गहनों से भर दिया। देखा पूजा, ने सोचा कि इस जन्म में तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो सकती, पर तुम्हारे इरादे नेक हैं, इसलिए तुम्हारी इच्छा पूरी हुई है। भगवान अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही करता है। इच्छाएं बड़ी हो सकती हैं, पर अगर दृढ़ संकल्प हो तो इच्छाएं जरूर पूरी होती हैं। चिंटू बेटे, ये सब तुम्हारे कारण ही संभव हुआ है। तुमने मेरे सपनों को साकार किया, भगवान ने उसमें प्राण डाला। वे दोनों बहुत खुश हुए।
ऑटो शंकर ईर्ष्या से दहक रहा था। उसने सोचा, जब तक उस वुडन हेलीकॉप्टर को जलाकर राख ना कर दूं, मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा। उस रात को शंकर उड़ान सिंह के घर पहुंचा। घर के बाहर रखे हेलीकॉप्टर पे पेट्रोल छिड़का, आग जलाकर उस पर फेंका। बस अचानक हेलीसाइकिल ऑटो में बदल गया। वो ऑटो जलने लगी। हेलीसाइकिल पास ही दूसरी जगह प्रकट हो गई। बाप रे, ये तो मेरा ही ऑटो है। हे भगवान, मेरे एकमात्र ऑटो को मैंने ही जला दिया, कहकर रोने लगा। तभी उड़ान सिंह अपने परिवार के साथ बाहर आया। देखा शंकर, जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो खुद उसी में जा गिरता है। ये लो पैसे, एक नया ऑटो खरीद लो और ईमानदारी से जिंदगी बसर करो। शंकर के आंखों में आंसू आ गए। उसने उन्हें प्रणाम किया। लालची गोल्ड माइन वाला। जनकपुर नाम के गांव में दो मित्र थे। उनका नाम था रंगाराम और राधाराम। दोनों जंगलों में पेड़ काटते हुए गुजारा करते थे। रंगाराम ईमानदार था, पर राधाराम लालची और चालबाज था। एक दिन रंगाराम को अपने घर के बाहर एक सिक्का मिला। उसे राधे राम को दिखाते हुए, अरे यार, ऐसे सिक्के जब तक हमारे घर के पास मिलते रहते हैं। वैसे ये है क्या? सोने का सिक्का है क्या? राधा राम ने उसे लेकर, अरे नहीं यार, कोई पुराना खोटा सिक्का होगा, अब मुझे दो, मैं कहीं फेंक देता हूँ, कहकर उसे ले लिया। बाद में वो एक जोहरी के पास उसे ले गया। वहां जोहरी ने उसे घिसते ही पता चला कि वो सोने का सिक्का है। उसे बेचकर इसने पैसे ले लिए। एक दिन रंगाराम को घर पर एक नक्शा मिला। उसे लाकर राधाराम को दिखाता हुआ, यार, ये हमारे घर के अलमारी से निकला है। लगता है कि ये किसी खजाने का नक्शा है। मेरी माँ कहती रहती थी कि हमारे पूर्वज खजाने को तलाश करते रहते थे। चलो उस खजाने को ढूंढते हैं, अगर वो मिला तो अपनी जिंदगी संवर जाएगी यार। उसे देखकर राधाराम, ये कोई खजाने का नक्शा नहीं है पगले, ये तो यूं ही किसी ने कुछ लकीरें मार दिया लगता है। तुम्हारे पूर्वज भी तेरे जैसे पागल थे। खजाना वजाना कुछ नहीं है, चलो काम पर चलते हैं, 4 पैसे कमाने की सोचो। अगले दिन राधाराम एक बड़े थैली को कंधे पर डालकर नक्शा लेकर निकल पड़ा। अगले दिन पेड़ काट रहे रंगाराम ने जब देखा कि राधाराम नहीं आया तो वो सोच में पड़ गया। बाद में राधाराम की पत्नी से पूछा तो उसकी पत्नी, पता नहीं रंगा, कल रात भर बिना सोए कोई नक्शा देखते हुए बिता रहे थे। सवेरे सवेरे दाल चावल की पोतली लेकर कहीं चले गए। महीना हो या 2 महीना, जितना भी समय लगे मेरी चिंता ना करना, कहकर चले गए। ये सुनकर रंगाराम समझ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। जंगल में जाते हुए राधाराम नक्शा देखते हुए, हाँ, लगता है यही वो जगह है। उस बेवकूफ ने यकीन कर लिया कि ये नक्शा नहीं, यूं ही लकीरें हैं। चाहे जितना समय लगे, जब तक खजाना हाथ न लगे, यहाँ से जाने का सवाल ही नहीं होता। यूं वहां जमीन को वो खोदने का काम शुरू किया। यूं खोदते खोदते एक सुरंग बन गया। वो उस सुरंग में और खोदने लगा। जो दाल चावल साथ लाया था उसे पकाकर खाता, वहीं सोता, फिर खोदना शुरू करता। ऐसा ही चलता रहा। यूं कई दिन बीत गए, फिर हफ्ते बीत गए, यूं 1 महीना बीत गया। उसकी सहन शक्ति जाती रही और वो तंग आ गया था। दाल चावल भी खत्म हो गया। इससे वो हार मानकर, धत, लगता है कि वाकई बेकार की लकीरें हैं। इतना खोदने पर भी मिट्टी तो निकल रहा है, पर खजाना नहीं निकल रहा। लगता है इसके पूर्वज बेवकूफ थे। ना खाने के लिए खाना है, ना पीने के लिए पानी। मैंने यूं ही अपना समय बर्बाद किया। इस 1 महीने में अगर पेड़ काटे होते तो मेरी अच्छी आमदनी होती। ऐसा उसने सोचा। फिर वहां से वो चला। अगले दिन रंगाराम से मिला और, अरे मूर्ख, तेरी वजह से मेरा समय नष्ट हो गया। वहां खजाना वजाना कुछ भी नहीं है। दोबारा ऐसे धोखा दिया तो ठीक नहीं होगा। हाँ, मैंने धोखा दिया। मैंने कहा था कि दोनों मिलकर ढूंढते हैं, पर लालच में आकर तुम अकेले ही चले गए। मैं नहीं। शर्म करो कमीने, तुम्हें देखते ही चिढ़ होती है मुझे। खजाने के लिए मित्र को ही धोखा देते हो। जी हाँ, वहाँ तो खजाना भरा पड़ा है ना। तुम्हारे मूर्ख पूर्वज ने क्या नक्शा बनाया और तुमने उसे क्या दिखाया, और मैं पागलों की तरह उसे ढूंढने चला। मेरा जूता और मेरा सर होना चाहिए।
ये लो तुम्हारा काम ना आने वाला नक्शा, पकड़ो, कहकर उसके मुंह पर उसे मारकर चला गया। उस रात को रंगाराम नक्शा को देखते हुए अपने पत्नी से, लक्ष्मी, इसे देखकर लगता है कि ये कोई सचमुच का नक्शा है। किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए हमें सहनशीलता और सब्र होनी चाहिए। उसने सिर्फ 1 महीना कोशिश किया था, मैं कुछ और महीने प्रयत्न करूंगा। अगर अपनी किस्मत अच्छी रही तो खजाना मिलेगा। अगले दिन वो घोड़े पर दाल चावल की बोरियां लाद कर जा रहा था तो उसे देखकर राधाराम अरे चल पड़े खजाने की खोज में। क्यों भाई, खजाना चाहिए कहकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगा। घोड़े पर जंगल में जा रहा था तो रंगाराम को वहां एक गड्ढा दिखाई दिया। वो नक्शे और उस गड्ढे को देखकर, अच्छा तो उसने यही कोशिश किया था, भाई नक्शे के अनुसार तो यही खोदना चाहिए था, उसने सही जगह तो खोदा था, कहकर गड्ढे में कूदा। अंदर सुरंग को देखकर, उसने काफी खोदा है, पता नहीं मुझे और कितने महीने और कितने साल खोदने होंगे। हे भगवान, मैं बिना हिम्मत हारे सब्र के साथ जितने भी महीने लगे या साल खोदता रहूंगा, मुझे खजाना मिले ऐसा आशीर्वाद देना भगवान, कहकर कुल्हाड़ी से एक जोर से मारा। बस दीवार टूटा और उसमें से सोने सब बाहर निकले। ये देखकर वो खुशी से सोने को बोरियों में डालने लगा। फिर घोड़े पर घर के लिए रवाना हुआ। यूं वो एक बड़ा बंगला बनाकर कार में घूमने लगा। जरूरतमंद लाइन में खड़े होकर रंगाराम से पैसे ले जाते थे। एक दिन यूं पैसों के लिए आए राधाराम से, यार जिंदगी में कुछ भी हासिल करना हो तो सब्र होनी चाहिए। मैंने अपने मन में ठान लिया था कि चाहे जितने साल लग जाएं, मैं ढूंढ कर ही रहूंगा, पर वो मुझे एक ही मार में मिला। पर तुम बेसब्र होकर लौट आए। ये लो, ये पैसे लेकर कोई धंधा शुरू करो और खुश रहो। यूं रंगाराम उस गांव के लोगों को धन की सहायता करता हुआ खुशी खुशी रहने लगा।